तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? हाउ आर यू? यस, आई नो you do not feel better because it is time of lockdown. आप भी परेशान होंगे और मैं भी परेशान हूँ, लेकिन इसका लाभ ले सकते हैं आप अपने घर पर 2-4 मिनट पढ़ करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोगों के लिए पढ़ने का। पढ़िए और जितना हो सके पढ़िए। आज मैं मॉडल के अगले स्टेप को लेके आ रहा हूँ। उस दिन मैंने आपको मे का प्रयोग पढ़ाया था। आज बारी है माइट का प्रयोग। जैसा उसका अर्थ होता है, यहाँ भी सकता, सका, सकी, सकते, इत्यादि इसका अर्थ होता है। ठीक है। माइट का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कालों में कर सकते हैं। अलग अलग रूप है। मेन वर्ब जो होगी वो फर्स्ट ही होगी, ये सॉलिड है। ठीक है। यूज जहां करेंगे वो देखिए। यूज इसका जो होता है सबसे ज्यादा रिमोट पॉसिबिलिटी में होता है। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि क्षीण संभावना, कम संभावना, जहां संभावना कम हो, अनसर्टेनिटी ज्यादा हो, है ना। अनसर्टेनिटी ज्यादा हो और रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बड़ी ही क्षीण हो, कम हो, वहां इसका प्रयोग करते हैं। ठीक। बनाने का वही ढंग आपका सभी में चलेगा कि सब्जेक्ट लगा देंगे, माइट आएगा, एम बी फर्स्ट होगी, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा अगर असर्टिव वाक्य है तो। वाक्यों को अगर देखा जाए तो पहला वाक्य देखिए, जैसे तुम शायद तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। पृष्ठभूमि बना के चलेंगे। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, शायद तुम परीक्षा में असफल हो जाओ। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, शायद तुम परीक्षा में असफल हो जाओ। मतलब क्षीण संभावना है, शायद बताया है कि हाँ हो सकता है, इसलिए थोड़ी मेहनत कर लें जिससे कि आप हो सकता है अगर पास ना हो रहे हैं तो पास हो जाएं। जैसे तुम्हें यानी कि यू शुड वर्क हार्ड, मेहनत करनी चाहिए, फुल स्टॉप हो गया। शायद के लिए हम नहीं लगाएंगे, यू माइट फेल इन द एग्जामिनेशन, ऐसे।
ठीक है, एक और ले लीजिए। कुछ रुपया ले लो, कुछ रुपया ले लो, शायद तुम्हें इनकी आवश्यकता पड़े। ठीक, कह रहा है कुछ ले लो यार, क्या बनता है, तो कैसे बनाएंगे? टेक माने ले ले, सम मनी, शायद कुछ नहीं, यू माइट नीड माने आवश्यकता पड़े, इट माने इसकी, शायद तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ जाए। इसके बाद एक और लिख सकते हैं, राधा कमजोर है, शायद वह सफल ना हो पाए। जब शायद आ जाए तो सत्ता शक्ति लगने का प्रश्न नहीं होता है। राधा इज वीक, फुल स्टॉप, सी माइट सफल ना हो पाए, नॉट गेट सक्सेस। ठीक है ना, ये आपका होता है कि रिमोट पॉसिबिलिटी है। ये आपकी क्या है? रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी में आप क्या करते हैं? यही आपका है कि रिमोट पॉसिबिलिटी में आप किस प्रकार से बात को बनाते हैं। अब आगे देखिए, अगले रूल में अगला रूल आपका जाता है कि रिमोट पॉसिबिलिटी के बाद आपका जो मोस्ट नियम है वही बता रहा हूं। ऐसे तो बहुत से नियम आते हैं। इसके बाद आता है पर्पज। जो इसका आता है पर्पज, दूसरा यूज जो है वो पर्पज के अर्थ में होता है। किसके? पर्पज के अर्थ में। मैं छोटे छोटे नियम वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी तो इसका देखिए। अब ऐसे वाक्यों में देखा गया है कि हिंदी में ताकि शब्द आता है, इसके स्थान पर आप सो डैट लगाते हैं। ठीक है, सो डैट लगाते हैं। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज जो है पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में रखा जाएगा। यानी कि मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है? माइट, इसलिए वहां माइट आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप सोच करके देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें कि वह उसने कड़ी मेहनत की ताकि सफल हो सके। उसने कड़ी मेहनत की ताकि सफल हो सके। तो देखिए कि उसने यानी कि ही आ गया। हार्ड वर्क यानी वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, सो डैट लगा दिया आपने। आपने देखा सेकेंड फॉर्म है
पास्ट यानी कि ही माइट आ जाएगा, इसलिए माइट गेट सक्सेस, ताकि सफल हो सके यानी कि पास हो सके। ये भी अर्थ कह सकते हैं पास हो सके, और ये भी कह सकते हैं कि सफल हो सके। सक्सेस यानी कि के लिए लगा देंगे सक्सीडेड तो भी बन जाएगा। अब अगला देखिए कि वह मर गया ताकि अन्य जी सके, यानी अन्य लोग जी सके। जैसे कि ही डाइड, ठीक है, सो दैट ताकि, अदर्स यानी कि अन्य लोग, माइट लिव ताकि अन्य लोग जी सके। एक और बना सकते हैं, जैसे उसने प्रधानाचार्य से शिकायत की ताकि रमेश फिर शरारत न कर सके। शायद रमेश शरारत न कर सके, यानी कि ही complained the principal so that Ramesh might ना कर सके, नॉट है, रमेश might not do mischievous again। ठीक, तो शरारत के लिए भी इसका प्रयोग हो जाता है। ये दो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे उद्देश्य के लिए हो चाहे इसके लिए। अब जो आता है उसको और देख लेंगे, का छोटे छोटे प्रयोग जो हैं उनको भी ध्यान से देख लें थोड़ा सा। माइट का प्रयोग जो होता है मे के स्थान पर भी किया जा सकता है। जैसे डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बदलते हैं तो मे को माइट में बदल दिया जाता है पहले तक में। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, छोटा छोटा प्रयोग है। जैसे उसने कहा ही said may I come in, इस प्रकार से दे दिया उसने, छोटा सा कह दिया, बताने के लिए है केवल बस। तो आपको क्या करना, ही सेड आपका बना रहेगा, कनेक्ट वर्ड दैट लगा दोगे, आई को बोल दोगे तो ही, मे का माइट कम इन, ऐसे। ठीक, छोटा सा। अब माइट का प्रयोग एक और होता है जो इम्पोर्टेंट है, वो देखिए कि मे के स्थान पर कर सकते हैं परमिशन के लिए, लेकिन इससे अधिक विनम्रता आती है, अधिक विनम्रता का भाव आता है। और कुछ नहीं है, बाकी वैसे ही बात है, केवल विनम्रता का भाव बढ़ जाता है, थोड़ा सा विनम्रता ज्यादा हो जाती है। जैसे आपने अगर कह दिया मे
मतलब कह दिया अगर मे आई से आ बर्ड तो आपका सही है, लेकिन अगर आपने लगा दिया माइट आई से आ बर्ड तो वो ये भी सही है, लेकिन इससे पोलाइटनेस ज्यादा आ गया। इसमें क्या आ गया? पोलाइटनेस और ज्यादा आ गया, और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है। पोलाइटनेस ज्यादा आ जाती है और किसी प्रकार का इसमें नहीं आता है। अगला देखें कि कभी कभी क्या है, माइट का प्रयोग होता है माइट का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसके साथ सजेक्शन का भाव आने लगता है। सुझाव माइट के साथ इंफिनिटिव फॉर्म तो आती ही है। देखो इंफिनिटिव फॉर्म आती ही, क्योंकि इंफिनिटिव में जो इंफिनिटिव में उनका टू होता है वो छुपा होता है, हमेशा इंडिविजुअल रहता है। लेकिन अगर इंफिनिटिव फॉर्म स्पष्ट है, दिखाई तो नहीं देगी ये श्योर है, लेकिन उससे सजेक्शन का भाव आ सकता है। जैसे तुम कल मेरे पक्ष में काम कर सकते हो। सजेक्शन प्लस रिक्वेस्ट, एक और देख लीजिए, क्योंकि ये से रिक्वेस्ट ही आ रहा है ना। सजेक्शन प्लस रिक्वेस्ट, तुम मेरे पक्ष में, यानी कि यू माइट डू, कल मेरे पक्ष में काम कर सकते हो। यू माइट डू फेवर और फिर मी लगा दो, या फिर डू मी आ फेवर ऐसे भी बना सकते हैं। तो पीछे ले जाएंगे तो थोड़ा प्रीपोजिशन का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि आप इसी को बना दें। एक और आता है सलाई के रूप में, देख लें। तुम थोड़ी कम थोड़ी तेज आवाज में बात कर सकते हो। तुम थोड़ी तेज आवाज में बात कर सकते हो, यानी कि तुम यू माइट talk a little loudly, a little loud, तेज आवाज में, a little loudly, ऐसे इस प्रकार से बात बन सकता है। और अधिकतर इसका ध्यान रखें कि दो ही है, रिमोट पॉसिबिलिटी और पर्पज, ये सबसे मेन है। रिमोट पॉसिबिलिटी में आप इसका प्रयोग करिए और पर्पज में, और ये छोटे छोटे प्रयोग आपको बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी पर्पज में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।